आज हम आफ्टर इफेक्ट्स के टॉप 7 एक्सप्रेशन सीखेंगे जो एक एडिटर को जानना ही चाहिए। ये एक्सप्रेशन आपका घंटों का काम मिनटों में कर देगा। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला है बेसिक मैथ एक्सप्रेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब। हाँ, ये भी एक प्रकार का एक्सप्रेशन है। आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट या शेप का किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, वो रोटेशन हो सकता है, स्केल हो सकता है या फिर पोजीशन भी हो सकता है, उसको अगर इस दूसरे ऑब्जेक्ट में अप्लाई करवाना है, मैं अगर चाहता हूँ ये जैसे रोटेट कर रहा है ये सिर्फ वैसे रोटेट करे, कोई और प्रॉपर्टी इससे ये वाला लिंक ना हो, मैं ये चाहता हूँ। तो इसके लिए आप लोग क्या करते हो, ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको आप पेरेंट कर देते हो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट से, जिससे ये पूरा कॉपी करने लगेगा इस ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे काम आता है बेसिक मैथ एक्सप्रेशन का। आपको अगर चाहिए ये वाला ऑब्जेक्ट इससे थोड़ा पहले घूमे, मतलब ये थोड़ा आगे रहे, तो वो तो आप मैनुअली नहीं कर सकते, देख सकते हो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे काम आता है मैथ एक्सप्रेशन का। तो उसके लिए क्या करना है, एक्सप्रेशन वाले पैनल में जाना है, तो लास्ट में लगा देना है प्लस और कितना आगे भेजना है। यहाँ पे 36 डिग्री पे हो रखा है। इसको अगर मुझे 66 करना है तो 36 प्लस 30 होता है 66। तो यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ 30, तो ये इससे थोड़ा आगे घूमेगा, देख सकते हो ये 66। इसको मैन्युअली आप एडजस्ट नहीं कर सकते, इस जगह पे आपको ऐसे करना होगा, तो ये थोड़ा आगे घूमेगा। अगर इससे उल्टा करना हो आपको, अगर ये वाला थोड़ा पीछे करना हो, तो सेम है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर देना, जिससे थोड़ा पीछे चला जाएगा। ये तो हुआ प्लस और माइनस। अभी आता है डिवाइड और मल्टीप्लाई। पहले मल्टीप्लाई देख लेते हैं। आपको अगर ये वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा तेज घुमाना है तो वो कैसे करें, तो उसके लिए आता है मल्टीप्लाई। कर देते हैं मल्टीप्लाई। आपको पता ही होगा, कैलकुलेटर हो, फोन हो, हर एक चीज में मल्टीप्लाई स्टार से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दिया स्टार, तो ये थोड़ा आगे घूमेगा, कुछ ज्यादा ही आगे हो गया। मल्टीप्लाई 30 है ना, मैं 2 कर रहा हूँ, मतलब दुगने स्पीड से घूमेगा। ये आधा जाएगा और ये पूरा जाएगा, मतलब ये जितना जाएगा इससे डबल ये जाएगा। ये आधा घूमा, ये पूरा घूम गया ऐसे। और अगर इससे उल्टा करना हो, ये वाला जितना घूमेगा उससे कम इसको घुमाना है, तो आप कर सकते हो डिवीजन। तो डिवीजन मैंने दुगना डिवीजन किया, इसलिए ये जितना घूमेगा इससे आधा घूमेगा ये, क्योंकि अभी हमने डिवीजन किया है, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आधा घुमा। इसको अगर मैं 4 कर दूं तो और भी कम घूमेगा ये। नेक्स्ट है टाइम एक्सप्रेशन, जो मैं तो बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। आपको अगर इसको हर समय घुमाते रहना हो विदाउट की फ्रेम, तो उसके लिए मैं रोटेशन प्रॉपर्टी में जाऊंगा। इस क्लॉक में ऑल्ट क्लिक करके राइट लेफ्ट क्लिक करूंगा, जिससे ये एक्सप्रेशन वाला पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अभी लिखना है टाइम स्टार और कितना स्पीड देना है। स्टार के बाद आप जितना लिखोगे 1 सेकंड में उतना घूमेगा। अभी अगर यहाँ पे 7.2 डिग्री है और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 20, तो 1 सेकंड में ये 20 डिग्री तक घूमेगा। अब देखना, ये 1 सेकंड आया, 20 डिग्री घुमा। आप यहाँ पे जितना ज्यादा लिखोगे उतना स्पीड में घूमेगा। या मैं 100 लिख देता हूँ तो बहुत ज्यादा स्पीड में घूमेगा। ये किसी भी प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई होता है। अगर मैं यहाँ पे टर्बुलेंस डिस्प्लेस का एक इफेक्ट है वो वाला लगाता हूँ, और इसमें जो इवोल्यूशन है, इसमें भी आप ऑल्ट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ओपन हो जाएगा ये पैनल। तो यहाँ पे मैं टाइम स्टार 200 लिख देता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा आप देख सकते, ये होता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। नेक्स्ट है लूप आउट या फिर लूप इन। आपको अगर चाहिए ये ऑब्जेक्ट जो अभी एनिमेट हो रहा है ये हमेशा ऐसे एनिमेट होता रहे, तो उसके लिए आप क्या करते हो, ये की फ्रेम को कॉपी पेस्ट करते हो, ऐसे कॉपी पेस्ट करते हो, तो उससे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। उससे अच्छा आपको क्या करना है, 2 ही की फ्रेम लगाना है। 2 लगा सकते हो, 4 लगा सकते हो, जितना भी लगाना है। उसको अगर रिपीट करना हो, यानी आप अगर ऐसे कॉपी पेस्ट करोगे तो बहुत टाइम लग गया। इस की फ्रेम का एनिमेशन है, उसको अगर रिपीट करना है तो वहां पे आता है लूप आउट या फिर लूप इन। मैं दोनों को बताता हूँ, पहले लूप आउट को बताता हूँ क्योंकि वो ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे लिखना है लूप आउट, ओ को कैपिटल में रखना है, नहीं तो नहीं होगा ये, और ब्रैकेट देना है, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। तो इससे कंटिन्यू एनिमेट हो रहा है। इस की फ्रेम को आप एडजस्ट कर सकते हो, जिससे एनिमेशन भी अपडेट होगा। इस की फ्रेम को आप ईज कर सकते हो, मैं ईज करके दिखा देता हूँ, तो ऐसे होगा। आपको अगर चाहिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे जाए बट डायरेक्ट यहाँ पे ना आए, फिर से वापस जाए फिर आए, ऐसा करना है, तो लूप आउट के बाद जो ब्रैकेट है उसके अंदर लिखना है पिंग पोंग, और वो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, नहीं तो काम नहीं करेगा। पिंग पोंग। अभी ये क्या होगा, ये बाउंस करके वापस आएगा। एक्सप्रेशन के जो वर्ड है उसमें ही समझ आ रहा है, देख सकते हो। इस ब्रैकेट के अंदर आप अगर ऑफसेट लिखोगे तो ये कंटिन्यू एनिमेट होता जाएगा। वो आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अब देखना।
ये आपको लगेगा कि वो टाइम वाला एक्सप्रेशन है उसके तरह है, पर वैसा नहीं है। टाइम वाला एक्सप्रेशन चलता ही रहता है, उसमें ऐसे ईज नहीं कर सकते आप। यहाँ पे देखो, ये मैंने ईज किया हुआ है, इसको मैं अगर अपडेट करूंगा तो यहाँ पे ये भी अपडेट हो जाएगा। आपके मन मुताबिक आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। और हाँ, एक और चीज बोला था, लूप इन, यहाँ पे आपने लूप आउट लगाया है, की फ्रेम के आगे ये काम नहीं करेगा। लूप आउट सिर्फ की फ्रेम के राइट साइड में काम करता है। आप अगर यहाँ पे लूप आउट की जगह लूप इन लगाते हो, आई को कैपिटल में लिखना है, तो वो की फ्रेम के लेफ्ट साइड में काम करेगा, राइट साइड में नहीं। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो सबको पता है, और वो है विगल एक्सप्रेशन। आप बहुत जगह देखते हो कुछ मतलब हिल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो उसको कैसे क्रिएट किया जाए। और ये सिर्फ पोजीशन, स्केल, रोटेशन इसमें अप्लाई नहीं होता, हर एक चीज में अप्लाई होता है जिसमें की फ्रेम लगाया जाता है। मैं यहाँ पे पोजीशन में अप्लाई करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये ज्यादातर पोजीशन प्रॉपर्टी में ही लगाया जाता है। तो उसके लिए हमें यहाँ डालना है विगल, ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट के अंदर पहले लिखना है फ्रीक्वेंसी, कितना जल्दी हिलाना चाहते हो। मैं ज्यादा जल्दी नहीं चाहता, इसलिए 1 लिखता हूँ, कॉमा मैं 50 लिखता हूँ, मतलब 50 पिक्सल तक अपने चारों तरफ ये जाएगा। अब देखना, अब ये वाला एक्सप्रेशन आप दूसरे प्रॉपर्टी में भी अप्लाई कर सकते हो, किसी इफेक्ट वाले प्रॉपर्टी में। मैं स्केल में अप्लाई करके दिखा देता हूँ। फ्रीक्वेंसी देता हूँ 4, कॉमा एम्पलीट्यूड देता हूँ 70। तो अभी देखना, ये है विगल एक्सप्रेशन का कमाल, और ये सबसे ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है पोस्टराइज टाइम। आप समझ लो आपने पोजीशन में एनिमेशन लगाया है, ये अभी 25 FPS में एनिमेट हो रहा है। इसका अगर FPS कम करना हो, मतलब थोड़ा रुक रुक के चले, आप ऐसा वॉक्स के वीडियो में भी देखे होंगे कि उनका एनिमेशन कुछ रुक रुक के चलता है, और वो बहुत अच्छा भी लगता है। जैसे कि आप देख सकते हो, इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है उसमें मैंने एक्सप्रेशन लगाया है विगल का, जिससे ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ये कितने FPS में मूव कर रहा है? 25 FPS में, क्योंकि मेरा कॉम्पोजिशन का FPS है 25 FPS। इसका जो पोजीशन है, अगर इसका FPS कम करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, विगल के ऊपर पोस्टराइज टाइम वाला एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा। नीचे लगाओगे तो काम नहीं करेगा। विगल अगर ऊपर है तो एंटर प्रेस करना है, उसको नीचे कर देना है, उसके ऊपर लगाना है पोस्टराइज टाइम। ब्रैकेट के अंदर कितना FPS चाहिए वो लिख देना है। 5 FPS चाहिए मेरे को, तो मैं 5 लिख देता हूँ। 5 लिख दिया। अभी देखना 5 FPS में विगल हो रहा है। 2 कर देता हूँ तो 2 FPS में हो रहा है। ठीक है, ये तो है विगल या फिर टाइम जैसे कुछ एक्सप्रेशन में अगर फ्रेम रेट कम करना हो। अगर आपको विगल में नहीं, आपने एक की फ्रेम लगाया है और इस एनिमेशन में FPS कम करना हो, तब तो ये नहीं होगा। ये 2 FPS में तो लग नहीं रहा, तो उसके लिए क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को लिख देना है, उसके नीचे टाइप करना है वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वैल्यू टू फिक्स्ड। अगर आपको नंबर एनिमेशन करना है तो क्या प्रॉब्लम आता है मैं दिखाता हूँ। आप पहले स्लाइडर कंट्रोल ऐड करते हो एनिमेट करने के लिए, उसके बाद ये टेक्स्ट का जो सोर्स टेक्स्ट, उसका पिको पकड़ के स्लाइडर कंट्रोल का जो स्लाइडर है उसमें पेरेंट कर देते हो। आप स्लाइडर में की फ्रेम लगाते हो और उसको एनिमेट कर देते हो आप, तो उससे ये वाला प्रॉब्लम आता है। देख सकते हो ये डेसिमल में कितना ज्यादा नंबर आ रहा है। इस डेसिमल वाले नंबर को अगर फिक्स करना हो तो आपको क्या करना है, इस स्लाइडर वाला प्रॉपर्टी में एक्सप्रेशन ऐड करना है, और वो एक्सप्रेशन है वैल्यू टू फिक्स्ड। तो उसके लिए ऑल्ट होल्ड करके लेफ्ट क्लिक करेंगे, उससे ये एक्सप्रेशन वाला पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है वैल्यू डॉट टू फिक्स्ड, और ब्रैकेट के अंदर वो मैं बाद में बताता हूँ। अभी इतना ही लिखते ही ये सॉल्व हो जाएगा जो डेसिमल में नंबर आ रहा था। और अगर आपको डेसिमल में नंबर चाहिए तो उसके लिए कितना नंबर चाहिए इस ब्रैकेट में लिखना है। अगर आप 2 लिखते हो तो 2 नंबर तक आगे जाएगा डेसिमल। देखना, अगर आप 1 लिखते हो तो 1 ही आगे जाएगा डेसिमल के बाद, और कुछ नहीं लिखते तो डेसिमल का नंबर आएगा ही नहीं। और एक बोनस टिप दे देता हूँ, अगर आपको इस नंबर से पहले कुछ ऐड करना है, डॉलर ऐड करना है समझ लो, या फिर रुपी ऐड करना है, तो उसके लिए टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाके सोर्स टेक्स्ट में जाना है। सोर्स टेक्स्ट में जो एक्सप्रेशन वाला टेक्स्ट है उससे पहले इन्वर्टेड कॉमा दे देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डॉलर लिख देना है। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं डॉलर नहीं लिखूंगा, मैं अगर परसेंटेज लिख देता हूँ तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और एक चीज करना है, इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद प्लस दे देना है। यहाँ पे स्पेस दिख नहीं रहा तो उसके लिए क्या करना है, परसेंटेज के बाद एक स्पेस दे देना है, तो उससे स्पेस भी क्रिएट हो जाएगा। ये परसेंटेज अच्छा नहीं लग रहा, पहले डॉलर ही होता है, नंबर से पहले डॉलर या फिर रुपी वाला सिंबल, हर जगह आप ये देखते हो। अब अगर ये लास्ट में देना है तो आपको नजर रखना है, ये सोर्स टेक्स्ट में करना है, स्लाइडर में नहीं। स्लाइडर में सिर्फ नंबर वाला करना है, वैल्यू टू फिक्स्ड। अगर आप ये डॉलर लास्ट में देना चाहते हो तो इसको डिलीट कर देना है। लास्ट में देने के लिए प्लस देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर
कुछ भी दे सकते हो, मैं परसेंटेज दे देता हूँ तो ये परसेंटेज आ जाएगा। दैट सिंपल। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो एक स्टार एक्सप्रेशन है। ज्यादा समय काम नहीं आएगा बट जब काम में आएगा आपका जिंदगी सफल हो जाएगा, और वो है टू कॉम्प वैल्यू, जो सॉल्व करता है बहुत सारे इफेक्ट का प्रॉब्लम। आप अगर किसी शेप में ग्रेडियंट लगाते हो जैसे मैंने अभी लगाया, और अब अगर इसको आप एनिमेट करते हो जैसा कि अभी हो रहा है, तो आप देख सकते हो प्रॉब्लम। ये मैंने ग्रेडियंट लगाया और ये ग्रेडियंट ये मूव नहीं कर रहा, ये शेप मूव कर रहा है पर ग्रेडियंट मूव नहीं कर रहा। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? ये ग्रेडियंट मूव ही नहीं करेगा, देखा। तो आप अगर चाहते हो कि शेप के साथ ग्रेडियंट यहाँ पर स्टिक रहे तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन डालना है इस ग्रेडियंट में। ग्रेडियंट का जो स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है उसमें डालना है। सिर्फ ग्रेडियंट नहीं, और भी बहुत सारे इफेक्ट होता है, बट अभी मैं ग्रेडियंट पे ही डाल देता हूँ। तो ऑल्ट क्लिक करना है, पता है, ऑल्ट होल्ड करके लेफ्ट क्लिक करना होता है, और यहाँ पे लिख देना है टू कॉम्प और ब्रैकेट के अंदर लिख देना है वैल्यू। इससे आपको ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा, तो उसको सही करने के लिए आपको थोड़ा एडजस्ट कर देना है। ये पहले ऐसा हो जाता है। दूसरे वाले प्रॉपर्टी में भी ऐसा करना है। ये वाला जो एंकर पॉइंट है टू कॉम्प वैल्यू ब्रैकेट के अंदर वैल्यू, तो उससे ये अपना एंकर पॉइंट भी हटा लेगा यहाँ से, तो उसको भी सही कर देना है। सही करने के बाद अब अगर आप देखोगे तो ये अपने साथ स्टिक रहेगा। ये अगर हिलेगा तो ये अपने साथ स्टिक रहेगा, देखा। अब अगर इसका मैं पोजीशन भी हिलाता हूँ तो भी ये ग्रेडियंट इसके साथ ही रहता है। बहुत सारे मोशन डिजाइनर का ये प्रॉब्लम आता होगा, क्योंकि मेरा भी आया था। तो ये है 7 ऐसे एक्सप्रेशंस जो आपके घंटों का काम मिनटों में कर देगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, तब तक के लिए गुड बाय।